के बगल में अनंत जी, ये कैसे हो गया? ये विजय चाचू भी ना। चाचू चलो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। अरे तेजस्विनी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी है? आप भी तो हमारी बिटिया का चेहरा देखिए, मेरा मतलब कि अपनी भाभी का चेहरा देखिए ना। इससे पहले कि सबको पता चले कि मंदिरा की शादी विजय से नहीं अनंत जी से हुई है, मुझे कुछ करना होगा। यही तो रुकना लग जाते हैं। बुलबुल, तुम रुको, हम आपको बचाने के लिए करते हैं। बुलबुल, मैं बाकी लोगों को देखती हूँ। हाँ, तुम यही रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। हाँ, दीदी कहाँ थी आप? हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ?
बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मंदिरा, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। तुम्हारी शादी अनंत जी से हो गई है और विजय की शादी बुलबुल से। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है दीदी? आपने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी? हमने आपसे कहा था खास करके आज के दिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और अब क्या होगा दीदी? तुम चिंता मत करो मंदिरा, हमने तो इसीलिए ये आग लगाई है ना, ताकि हम तुम्हारा गठबंधन बदल सके। हमने तुम्हारे और अनंत के गठबंधन को बुलबुल के कंधे पर डाल दिया है और बुलबुल विजय के गठबंधन को तुम्हारे कंधे पर। किसको कैसे पता चलेगा कि किसकी शादी किसके साथ हुई है, कि किसने किसके साथ फेरे लिए हैं? सच तो वही होगा ना जो हम बताएंगे सबको। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। आज चाहे जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ से विजय की दुल्हन बन के ही जाओगी। हाँ चलिए, बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। पता नहीं आज का शुभ दिन पर एक कैसा घड़ी आ गया था भाई। पहले बिजली गया, फिर आग लग गया। ए पंडित जी, अगर आपका कोनो रस्म रह गया है तो जल्दी जल्दी निपटाइए, इससे पहले कि कोनो और आफत आ जाए। हाँ देखिए, आफत के बदले बिजली आ गया। चलिए पंडित जी, कोनो बचा खुचा रस्म है तो उसको पूरा कर लीजिए। महोदय जी, चिंता की कोई बात नहीं है। सारी रस्म विधि के विधान के अनुसार ही संपन्न हुई है। अब तो केवल अंतिम रस्म बाकी है, विदाई की। दुल्हनों की आरती करिए और उन्हें विदा कर दीजिए। हाँ मलखाई, आप जाइए ना, जल्दी जल्दी आरती का तैयारी कीजिए। जी। अरे तुम यहाँ आनंद जी के साथ क्या कर रही हो? भाभी, ये देखो क्या अनर्थ हो गया। अंधेरे में गलत जोड़े का गठबंधन हो गया। हे भगवान, मंदिरा की शादी विजय से हो गई और बुलबुल की शादी अनंत जी से। ये क्या नाम शराब बोल रहे हो दीदी? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हारी शादी मंदिरा से हो गई है। कैसी बातें कर रही हो दीदी? हम नहीं मानते ऐसी शादी को। ये शादी है कोई खेल नहीं जो सही गलत हो।
हमारी शादी बुलबुल के साथ हो चुकी है। हमने उसकी मांग में सिंदूर तक भरा है। पर विजय, फेरे लेना भी कोई मजाक नहीं है, ये रीति रिवाज। विजय सही कह रहा है दीदी, और हमें पूरा यकीन है कि हमने फेरे मंदिरा के साथ लिए हैं। पर अनंत जी, गठबंधन के हिसाब से आपकी शादी बुलबुल के साथ हुई है। दीदी, आप बात को यहीं पे खत्म करो। अगर गलती से हमारे फेरे किसी और के साथ भी हो चुके हैं तो भी हम उस शादी को नहीं मानते। हमारी शादी बुलबुल के साथ हो चुकी है, बस। विजय, ये रीति रिवाज तुमसे, मुझसे, हम सबसे बहुत ऊपर होते। हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। और आखिर ये तय करेगा कौन कि क्या सही है क्या गलत? देख नहीं रहे तुम, दोनों दुल्हन के कपड़े एक जैसे हैं, तो पता कैसे चलेगा किसने किसके साथ फेरे लिए हैं? दोनों के जोड़े एक जैसे हैं, लेकिन गठबंधन तो अलग अलग है ना, उसी से पता चलेगा। किसी के पास कोई फोटो, कोई तस्वीर? माँ मेरे पास है। गठबंधन, फेरे, शादी, सबके वीडियोस बनाए थे मैंने। अंगद, जल्दी से गठबंधन की वीडियोस चेक करो और हमें बताओ कि किसने किसके साथ फेरे लिए हैं, प्लीज जल्दी। अंधेरे में तेजस्विनी दीदी ने मुझे अनंत समझकर पीले रंग का गठबंधन बांध दिया। गायत्री दीदी ने मुझे विजय समझकर गुलाबी रंग का गठबंधन बांध दिया। और हमें भी कोई बताएगा कि आखिर है क्या उस फोटो में? गठबंधन के जो वीडियोस दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप ही सही कह रही हैं। देखा, गायत्री तो कभी गलत बोलती नहीं है। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि विधि के हिसाब से अनंत जी की शादी बुलबुल से हो गई है और विजय की शादी मंदिरा से। हे भगवान, कैसे हो गया? इतनी बड़ी गलती, अब क्या होगा? होना क्या है भाभी? हम और विजय ना तो इस शादी को मानते ना ही इन फेरों को। क्यों विजय? मंदिरा हमेशा हमारी थी और हमारी ही रहेगी। विधायक जी, हम अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर भर चुके हैं। के अलावा और किसी के नहीं हो सकते। हम नहीं जानते कि ये शादी सही है या गलत। हम आपके अलावा और किसी के नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम नहीं जानते कि ये सही है या गलत, लेकिन हम इस शादी को नहीं मानते। देखो, तुम रो मत, हमारी बात सुनो। हम कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विजय। हम भी नहीं जानते कि ये शादी सही है कि गलत, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि मंदिरा सिर्फ हमारी है और हमारी ही रहेगी। और बुलबुल भाभी सिर्फ तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। चलो मंदिरा। रुकिए राजा साहब, आप हमारी बेटी का हाथ छोड़ दीजिए।
आप उसकी कलाई पकड़ने का हक खो चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सच है वह कह रहे हैं। सही गलत जैसे भी हुआ है, हम रीति रिवाजों को भगवान का दर्जा देते हैं। शादी के 7 फेरे अग्नि को साक्षी मानते हुए हमारी बिटिया ने विधायक जी के साथ लिए हैं। उस नाते विधायक जी हमारे दामाद थे ना। अंकल जी आप क्या कह क्या? मंदिरा तुम ऐसे चुप क्यों? बोलो ना उनको, समझाओ प्लीज, इन्हें समझाओ कि तुम ये सब नहीं मानती, तुम हमसे प्यार करती हो, राइट? कह दो उनको। ऐसे चुप क्यों हो तुम मंदिरा? वो मंदिरा, चिंता मत करो नंद। मुख्यमंत्री साहब जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही बोल गए। माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, मगर हम आपकी बेटी का हाथ नहीं थाम सकते। हम पहले किसी का हाथ थाम चुके हैं। हमने बुलबुल की मांग में सिंदूर भरा है, उससे वादा किया है। ये वादा हम कभी नहीं तोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े भोले हैं आप विधायक जी। हाँ, आप भी फंस गए इन बाप बेटी की चाल में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े भोले हैं आप विधायक जी। इन बाप बेटी के चक्कर में आप भी फंस गए। आपके साथ यहाँ पे जो भी तमाशा हुआ है ना, इस पूरे तमाशे की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, ये किशोरी लाल। और उसकी बेटी बुलबुल जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। ये तमाशा इन दोनों बाप बेटी का किया धरा है।